ये कहानी है हमारे देश के जेनेटिकली मॉडिफिकेशन में मस्टर्ड ऑयल के। मस्टर्ड मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मस्टर्ड? ये काहे का पेड़ होता है, पौधा होता है? खेतों में पीले पीले फूल लगते हैं, काहे के लगते हैं? सरसों। वेरी। तो ये मस्टर्ड है, सरसों है। सरसों हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा डिमांडिंग चीज़ है, सबसे ज़्यादा उसको हम खाते पीते हैं। और खाते मतलब खाने का मतलब है पूड़ी तलना, सब्जी तलना, इन सबको तल के उससे हम खाते हैं बच्चों। और ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल हमारे लिए बन जाता है क्योंकि इसका हम बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है तो जाहिर सी बात है उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होना चाहिए। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम चल रही थी। वो प्रॉब्लम ये चल रही थी कि हमारी कंट्री में जब प्रोडक्शन की हम लोग बात करते थे, उत्पादन की बात करते थे, तो दो प्रजातियां थी हमारे यहाँ। एक थी वरुणा, ये भारतीय प्रजाति है, जो सरसों हमारे यहाँ मूल रूप से होता है, ठीक। और जो अर्ली हीरा है ये यूनाइटेड किंगडम की गोरी चिट्टी प्रजाति है, गोरी चिट्टी, ठीक। ये गोरी चिट्टी प्रजाति है बच्चों भारत की, अंग्रेजों की, यूके की। और एक गोरी चिट्टी प्रजाति का नाम है अर्ली हीरा। अर्ली हीरा का प्रोडक्शन इसके कंपैरिजन में ज्यादा था, ठीक। जो अमेरिका यूके की प्रजाति है उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था और भारतीय प्रजाति का उत्पादन कम था। तो हमने क्या किया, हमने इसको इसकी फीमेल के साथ मिला दिया। तो क्या हुआ, पॉलिनेशन आपने सुना होगा, परागकण उड़ते हैं, फिर वो दूसरे फूल में पहुंच जाते हैं, उससे क्या होता है, पुष्पों का जन्म होता है, प्लांट नए बनते हैं। सब सुना है? सुना है नहीं सुना? सुना है। बायो तो तुम्हें आती, तो परागकण तो सुने होंगे क्या होते हैं, सुना है? क्रॉस पॉलिनेशन सुना है नहीं सुना? बताओ, डरो नहीं। क्रॉस पॉलिनेशन, परागकण सुना है ना? उन्हीं की बात चल रही है, ठीक। तो अब ये एक प्रोसेस बनना था जिसके लिए हमने एक नई प्रजाति बना दी जिसका नाम था DHM11। क्या बना दी? DHM11 बना दी। और DHM11 जो बनी, उसने क्या किया, उसने एक नई अत्यधिक उत्पादक प्रजाति जन्म कर दी जिसका हम कमर्शियल रूप में प्रयोग कर रहे हैं। कमर्शियल मतलब वाणिज्यिक के उत्पादन के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ये जो था, देखो किसमें ज्यादा फूल है और किसमें बड़े फूल है, इसमें ना। तो इसका नाम हो गया हीरा। ठाकुर वाला हीरा नहीं है ये यूके वाला हीरा है। और ये वाला जो था, ये था हमारा वरुणा। अच्छा, अंग्रेज पहले से धोखा देने आए। तो जब अर्ली हीरा आया उसने कहा, और वरुणा क्या हाल चाल? वरुण ने कहा, भाई मैं तो मस्त, मुझसे दोस्ती करोगे? अब इस बेचारे को ये नहीं पता था ये दोस्ती इसलिए कर रहा है क्योंकि इसकी वाली गर्लफ्रेंड चाहिए इसे। ये इसने नहीं बताया कि मैं तुम्हें धोखा देने आया हूं। इसने कहा, भाई ठीक, आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जो हीरा है इसके पॉलिन ग्रेन्स, परागकण इसकी स्टिग्मा में जाए। तो क्या होगा, आने वाली जनरेशन में जब प्लांटेशन इसका पैदा होगा तो क्या होगा, अर्ली हीरे जैसा प्रोडक्शन देना स्टार्ट कर देगा। बट ये इतना इजी तो था नहीं, सिर्फ इतना सा काम होने से तो हो नहीं सकता। हमें सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाना, उसके लिए हम DNA अल्टरेशन तो नहीं करेंगे, इतने काबिल तो हम लोग नहीं। तो इन्होंने कहा फिर हमें क्या करना है, कह रहे हमें और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। तो इसके पीछे जिस व्यक्ति का दिमाग था, जो खुरापेची दिमाग था, वो था प्रोफेसर दीपक पेंटल का। प्रोफेसर दीपक पेंटल के नाम पर ही DMH11 पड़ा, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। ये जो है ये वैरायटी है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। साइंटिस्ट इसके डेवलपमेंट कर रहे थे, दीपक पेंटल थे, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के क्या है, वाइस चांसलर रहे। अब यहाँ पर है क्या, ये हमें क्यों चाहिए था? ये हमें इसलिए चाहिए था क्योंकि ये ट्रांसजेनरिक हाइब्रिड है। अब मैंने एक वर्ड बोला था, ट्रांसजेनरिक और जेनेटिकली मॉडिफाइड में अंतर है, बताया था। ये ट्रांसजेनरिक क्यों है इसको समझिए। ये बेटा ट्रांसजेनरिक इसलिए है
क्योंकि पहले तो एक मस्टर्ड की स्पीसीज प्लस दूसरे मस्टर्ड की स्पीसीज का फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। दूसरा, एक बैक्टीरिया के जीन को प्रयोग में लाया जा रहा है, तो प्लांट और बैक्टीरिया दोनों अलग हो गए। तो दो अलग जातियों को जब जोड़ा जाता है तो वो कायदे से क्या होती है, ट्रांसजेनरिक होती है। इसमें कौन कौन से जीन लगे, बहुत ध्यान से यहीं पे स्पेलिंग पढ़ लेना, बार्नेस जीन, बार स्टार जीन एंड बार जीन। कौन कौन से 3 जीन हमने डाले हैं किसमें, अर्ली वरुणा में। कौन कौन से डाले, पहला डाला बार्नेस, फिर डाला बार स्टार और अगली जनरेशन में फिर डाला बार जीन। तो ये तीनों एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं एग्जाम में, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना, इसकी डिटेल अभी हम देंगे। प्रोजेक्ट वाज फंडेड बाय द पब्लिक इंस्टीट्यूशन लाइक नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसको पैसा किसने दिया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इंडिया हर साल $मिलियन ईडेबल ऑयल बाहर से मंगाती है। तो DMH11 एक ऐसा ऑप्शन था जिससे हम अपने यहाँ सरसों के तेल का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और जरूरत पे प्रयोग में ला सकते हैं। ये पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसको कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए हमने यूज करने के लिए परमिशन दे दी। हमने कहा हाँ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें वरीज क्या है, वरीज है हर्बिसाइड यूज, है ना, इम्पैक्ट ऑफ पॉलिनेटर्स एंड जेनेटिकली कंटामिनेशन ऑफ नेटिव मस्टर्ड वैरायटीज। पहली चीज जो इन्होंने बोली उसको समझिए, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले इन्होंने बोला, इन्होंने इसमें एक बार स्टार जीन डाला है, ये हर्बिसाइड से प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, हर्बिसाइड से। हर्बिसाइड्स क्या होते हैं बेटा, गांव में आपने देखा होगा, जब भी आप गेहूं धान या सरसों के पौधे लगाते हैं उसके अगल बगल खरपतवार उग जाती है, फिर उसे छीला जाता है या उनको मारने के लिए कोई छिड़काव किया जाता है ना, कि जड़ों के आसपास कोई छोटे छोटे घास फूस ना उगे, होता है ना, उनको बोलते हैं हर्ब्स। तो ये हर्बिसाइड्स ना उगे तो प्लांट के अंदर ही ऐसा जीन डाल दो कि हर्बिसाइड उगे तो प्लांट उन्हें मार दे। पर सबसे बड़ी बात तो ये हर्बिसाइड जब उगाए जाएंगे, हर्बिसाइड्स जब उगेंगे और ये प्लांट इन्हें मारेगा तो ऐसा भी तो आएगा आने वाले टाइम पे एक ऐसा हर्बिसाइड आ जाएगा जिससे मरेगा ही नहीं। तब क्या करो, तब कौन सा जीन ले आओगे, पहली प्रॉब्लम। दूसरी, इम्पैक्ट ऑफ पॉलिनेटर्स। मैंने कहा परागकण उड़ते हैं, यहाँ एक फूल बैठा है सुंदर सा, यहाँ पे जाके चिपक गए और ये स्टिग्मा से अंदर चले गए, है ना, इनका फूल को जैसा था, ठीक। अब क्या हुआ, अब इनकी और इनकी जनसंख्या में बदलाव आ गया, मतलब जो मूल रूप से भारतीय प्रजाति थी वो पूरे कृषि क्षेत्र में समाप्ति की ओर चली गई, खत्म, मामला ही खत्म इनका, दे आर नो मोर, ठीक। तो इन्होंने कहा भाई ये प्रॉब्लम है और जेनेटिकली कंटामिनेशन जो होगा नेटिव मस्टर्ड वैरायटीज को खत्म कर दे। अब हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, जब क्रॉस पॉलिनेशन ऐसे होगा तो आने वाले टाइम पे जो हमारा नेटिव है, जो हमारा राष्ट्रीय मस्टर्ड है, वो खत्म हो जाएगा। जैसे आपको बताएं, आज जो सरसों का तेल हम प्रयोग में लाते हैं और जो पहले प्रयोग में लाते थे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर आ गया। आज 99% सरसों के तेल कम झराते हैं, आप पकाइए तो आंखों को चुभते कम है। जो हमारा नेटिव था ना, वो आंखों को बहुत ज़्यादा जलन देता था, मतलब उसमें कुछ बनाओ तो आपकी आंखों से आंसू आते थे, इतना झराता था वो पहले। अब उसकी झाड़ जैसी चीज़ें खत्म हो गई, उसे पलटो भी ना तो वो एकदम आंखों को जलता था। तो तेल धीरे धीरे क्यों खराब हो रहा है, क्योंकि अर्ली हीरा उसमें जोड़ दिया गया। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब आते हैं बायो की डेफिनेशन। बायो की डेफिनेशन की जब हम बात करेंगे तो जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो किससे होता है, पॉलन ग्रेन से होता है। जो पॉलन ग्रेन्स होती हैं बच्चों, बहुत तगड़ी चीज होती है, बहुत सुंदर चीज होती है, ठीक है। पॉलन ग्रेन क्या होता है, पॉलन ग्रेन क्या होता है बोलो भाई, ये जो है इट इज द पॉलन ग्रेन। ये जो होता है ये यहाँ जब जाता है स्टिग्मा में तब नए प्लांट्स आते हैं। पॉलन ग्रेन को जिस तरीके के होते हैं, ठीक है ना, ये सब पॉलन ग्रेन, इन्हीं का प्रयोग होता है। अच्छा, इनको फैलाने का काम कौन करता है, हवा, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, और कौन करेगा, फ्लाइज में भंवरे, और कौन आता है, मधुमक्खी, और कौन आता है, बरैया। ये सब सेम काम करते हैं। जितनी चीजें फूलों पे बैठेंगी, इवन चिड़िया भी ये रोल प्ले करती है कभी कभी। तो ये जितनी फ्लाइंग है ये क्या करती है, पॉलन ग्रेन को यहाँ से उठा के दूसरे पौधे में छोड़ देती है।
सेम वैरायटी में, तो क्या होता है, नया उत्पादन पैदा हो जाता है। तो ये एक पहला ऑप्शन है। अच्छा, ये जो फूल है इट इज द फूल ऑफ, अब ये भी नहीं पता कौन सा फूल है। देखो सबसे इजी बायो में गुड़हल का फूल होता है जिसमें आपको पॉलन ग्रेन ऊपर दिख जाते हैं, ना दिखे तो मंदिर में पड़ा है, सॉरी बोल के ले लेना, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान रखो, इसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट कहाँ होता है। ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये मेल पार्ट है, और ये जो स्टिग्मा है ये फीमेल पार्ट है। फिर से समझना, प्लांट में मेल फीमेल एक ही फ्लावर में पाया जाता है, पहली चीज तो ये। इसमें ये जो है ये स्टिग्मा है और ये पॉलन ग्रेन्स है, पहली चीज समझ में। अब ये जो पॉलन ग्रेन है इन्हीं को, यही जो होते हैं ये पॉलन जो होते हैं, यही क्या करते हैं, ये पॉलन उड़ा के ले जाते हैं पॉलिनेटर, और इन पॉलन को दूसरे में फेंक देते हैं, ठीक। तो इनके स्टिग्मा में जाता है, और ये स्टिग्मा में गया, और ये स्टिग्मा में जाके क्या करेगा, यहाँ पे फर्टाइल हो जाएगा, फर्टाइल होकर एक न्यू प्लांट की स्पीसीज को पैदा करता है। इजी हुआ, बहुत बड़ा रोल तो नहीं है, समझने वाला इजी है ना। हमने क्या समझाया, हमने समझाया दो पार्ट होते हैं प्लांट्स में, एक मेल का एक फीमेल का। मेल के पार्ट को क्या बोलते हैं, मेल के पार्ट को हम पॉलन बोलते हैं, और फीमेल के पार्ट को स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, फिर से देख लीजिए। और मेल पार्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एंथर। एंथर में क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन बनते हैं, ठीक है। अब एंथर में पॉलन ग्रेन बनते हैं, और स्टिग्मा जो होता है फीमेल पार्ट होता है, यही फर्टिलाइजेशन में काम आता है। अब बहुत ध्यान से सुनो, अगर हमको नहीं चाहिए कि अगली बार वरुणा बने, जैसे ये एंथर किसका है, वरुणा का है, तो हम नहीं चाहते अगली बार वरुणा बने, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके जो एंथर के पॉलन ग्रेन बनाने की क्षमता, इसको क्या करें, खत्म कर दें। ये क्या हो गया, अब अगली बार हमने क्या किया, इसके एंथर को क्या कर दिया, स्टेराइल कर दिया। स्टेराइल कर दिया मतलब अनुत्पादक कर दिया, अनुत्पादक कर दिया, मतलब उत्पादन करने की क्षमता इसकी हटा दी। हमने एक ऐसा जीन डाल दिया कि अब ये उत्पादन करने की क्षमता से बाहर आ गया, मतलब अनुत्पादक हो गया। जब ये अनुत्पादक हो गया तो इससे जो पॉलन ग्रेन लिखेंगे वो एंथर में कोई रोल प्ले ही नहीं करेंगे, स्टिग्मा में जाएंगे ही नहीं। ये एंथर वाली चीजें स्टिग्मा में कोई रोल प्ले ही नहीं कर रहे, तो वरुणा तो पैदा नहीं होगा ना। और इसी समय पर हमने क्या किया, हमने अर्ली हीरा लगा दिया, ठीक। और इसको हमने फर्टाइल छोड़ दिया। अब इसके जो पॉलन ग्रेन होंगे वो इसकी स्टिग्मा में चले जाएंगे। अब क्या होगा, जो वरुणा होगी, वरुणा की जो फीमेल वर्जन है वो क्या पैदा कर देगी, DMH11 स्पीसीज को पैदा कर देगी। क्या पैदा कर देगी, DMH11 को पैदा कर देगी। इजी हुआ, समझ में आया क्या हो रहा है। जो आप बायो में पढ़ रहे हो बस वही हो रहा है, बट उसको करने के लिए हम किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी को मना रहे हैं। जैसे आपने मधुमक्खी पढ़ी है कभी, जो रानी मधुमक्खी होती है वो क्या करती है आपको पता है, जब अंडे आते हैं तो अंडों के ऊपर वो रानी मधुमक्खी एक लिक्विड फैलाती है। उससे क्या होता है, जितनी फीमेल होती हैं वो पता है क्या बन जाती है, नपुंसक। आपने देखा होगा मधुमक्खी के छत्ते के बगल में दूसरा मधुमक्खी का छत्ता लग जाता है, कब लगता है पता है, जब उसमें से कोई एक फीमेल उस लिक्विड से बच जाती है। वरना जितनी फीमेल होती हैं सबको वो फर्टाइल नॉन फर्टाइल बना देती है, तभी तो रानी जिंदा रहेगी, क्योंकि फीमेल एक ही हो सकती। तो प्रकृति ने कुछ ऐसा दिया हुआ है, उसी को सीख सीख के हमने प्रकृति से खेलना स्टार्ट कर दिया, ठीक। वी आर प्लेइंग विद नेचर। पैर नहीं लाते, कर्जा बढ़ता है। जिनको आप मानती है सब पे कर्जा बढ़ता है। वेरी गुड, हम पता है कुर्सी चौड़ी है, आप छोटे हैं, बट कोई बात नहीं है, पैर ऊपर रख लीजिए आराम से, कोई समस्या उस चीज की नहीं होगी, बट आप लोग पैर नहीं लाएंगे, ठीक। इससे कर्जे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आया, समझ में आया, वही कहानी आपके सामने लिखी, ठीक। ये इसलिए रो रहा है क्योंकि ये कौन है, वरुणा है। वरुणा के मेल पार्ट को स्ट्राइल कर दिया। देखो फूलों लगा के बढ़िया घूम रहा था, पूछ रहा था कि भाई क्या हुआ क्या हुआ ये, ठीक है।
और ये सॉरी फीमेल पार्ट है वरुणा का, और ये मेल है, ये लड़ रहा है किससे? अरली हीरा से। ओए क्या किया तूने? तो यार भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, डॉक्टर साहब जो बोले मैंने वो कर दिया। समझ रहे? अब यहाँ पे डॉक्टर कौन है? दीपक पेंटल। दीपक पेंटल साहब ने इससे कहा गो बेबी गो। अब ये भी जाने की कोशिश कर रहा था, बट इसने देखा इसके ऊपर एंटीना ही नहीं रह गया, मतलब ही इज नो मोर फर्टाइल। अब ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ की कहानी में रोने से अच्छा है कि हम इसको बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज में अब समझ लें कि यहाँ क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो आइए अब इसको समझ लेते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। एक बैक्टीरिया का हमने यूज किया बेटा बार्नेस जीन को डालने के लिए। उस बैक्टीरिया का नाम है उसकी स्पेलिंग मुझे भी नहीं याद होती, मुझे देख के लिखनी पड़ती है। अबे तो अब है चला कहाँ का? इसकी स्पेलिंग है स्ट्रेप्टोमाइसिस एमिलो अरे बेकार है, फिर से करते हैं, फिर से लिखते हैं, ठीक बच्चों? क्योंकि अगर स्पेलिंग गलत हो जाएगी तो इसमें रबड़ नहीं मेरे पास। स्ट्रेप्टोमाइसिस तो याद हो गया होगा आपको, इजी है ना। इसके बाद था एमिलो लिक्विड फेसेनिस, ये बैक्टीरिया का नाम। सोचो बैक्टीरिया हमें दिखता नहीं है साला, नाम उसका इतना बड़ा होता है जितना इंसानों का नहीं होता। अरे इसका छोटा सा वाला छद्दू लाल, लद्दू लाल, गद्दू लाल, बद्दू लाल वो नहीं रखते, नाम भी इतना बड़ा रख देते हैं। अरे यार पता है हमारे यहाँ इंडिया क्या वर्ल्ड में साइंटिस्ट हैं परम बेवकूफ। अरे इसका नाम रखते हैं 0.1 बैक्टीरिया, एक का रखते हैं 0.001 बैक्टीरिया, एक का रखते हैं 0.000001 बैक्टीरिया, काम खत्म। हमें याद बना था आगे 3 जीरो और एक पॉइंट है, वो बैक्टीरिया वाला है जिससे हमने जीएम मस्टर्ड बनाया, पर नहीं काम वो करेंगे जो नहीं समझ में आएगा। इससे हमने कौन सा जीन लिया? इससे हमने लिया बार्नेस जीन। कौन सा जीन लिया बच्चों? इससे हमने लिया बार्नेस जीन। याद रखना हमने अभी पीछे पढ़ा था। ये बार्नेस जीन क्या करेगा? ये बार्नेस जीन जब हम शीड में डाल देंगे, याद रखना ये प्रोसेस है, इसमें क्या होगा, ये जो पहली प्रजाति पैदा हुई होगी इसके डीएनए में हम क्या डाल देंगे? बार्नेस जीन डाल देंगे। तो अब ये जो अर्ली जो वरुणा था, ये वरुणा जब दोबारा पैदा होगा, मतलब इसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, तो वो क्या हो जाएगी? स्टेराइल हो जाएगी, मतलब वो उत्पादन में पार्ट नहीं ले पाएगी अगर ये बार्नेस जीन इसके अंदर डाल दिया तो। तो बैक्टीरिया से निकाला, इन्होंने प्लांट में डाल दिया, तो अगली जनरेशन जो पैदा हुई, ठीक है, उसमें बॉयफ्रेंड किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बार्नेस जीन डाल के इसके एंथर को स्टेराइल कर दिया। तो पहला जो ये बार्नेस जीन है क्यों डाला गया? इसको नपुंसक बनाने के लिए, स्टेराइल बनाने के लिए, अनुत्पादक बनाने के लिए। पहली चीज समझ में आई? ठीक है, समझ में आया यहां तक? ठीक, अभी क्या करेगा? ये जब डाला जाएगा
तो ये पॉलन ग्रेन इन्हें नहीं बना देगा, ये क्या करेगा, ये पॉलन ग्रेन बनाने के प्रोसेस को, परागकण बनाने के प्रोसेस को अगली जनरेशन में रोक देगा। और इसी के बगल में हम क्या लगा देंगे, हीरा साहब को लगा देंगे। तो हीरा साहब इनकी कमियों को पूरा करते रहेंगे। और इसी में हमने एक और चीज डाली जिसका नाम था बारजीन। यहां पे हमने दूसरा क्या डाला बेटा, ये वाला याद हो गया ना। इसके बाद हमने इसी में डाला बारजीन। ये बारजीन क्या करेगा बेटा, ये बारजीन एक हर्बिसाइड है जिससे इनको बचाएगा। उस हर्बिसाइड का नाम है ग्लूफोसाइनेट। ठीक है, बारजीन को हमने इसमें डाल दिया तो इसने क्या किया, हर्बिसाइड एक था ग्लूफोसाइनेट, ये अगर पौधे के आसपास पैदा होगा तो ये बारजीन अगर पड़ा हुआ अगली जनरेशन में तो इसको पैदा होते मार दो। दो जीन हमने पढ़े, एक पढ़ा बारनेस जीन और एक पढ़ा कौन सा जीन, बारजीन। बारजीन क्या करता है, जो हर्बिसाइड पैदा होते हैं उनको मार देते हैं। कौन से हर्बिसाइड को, ग्लूफोसाइनेट को। ठीक, इसके बाद अगला काम कौन करेगा, अर्ली हीरा। अर्ली हीरा इनको पॉलन ग्रेन देगा और ये जनरेशन पैदा हो जाएगी। ठीक, अब अगर हमें आने वाली जनरेशन को सही रखना है, इनके शीट तो होंगे ना, अगर हमें आने वाली जनरेशन को रिपीट नहीं करना है कि हीरा काम करे, वरुणा को दोबारा लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने एंथर जो था मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, इसको हमने क्या किया था, अनुत्पादक बनाया था। अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको उत्पादक बनाना पड़ेगा। अनुत्पादक को हमको क्या बनाना पड़ेगा, उत्पादक बनाना पड़ेगा। और इसको उत्पादक बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें एक नया जीन डालना पड़ेगा, उसका नाम है बार स्टार जीन। ये जब बार स्टार जीन डाल देंगे तो जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो गाना गाएगी, साला मैं तो सांप बन गया, सांप बन के कैसे तन गया, मतलब दोबारा वो नॉन स्टाइल हो जाएगा, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुशी खुशी अगली जनरेशन में रह सकता है। समझ में आया? तीन चीजें हमने पढ़ी। यहां पर कौन कौन से जीन पढ़े बेटा, पहला पढ़ा बारनेस जीन, दूसरा पढ़ा बार जीन और तीसरा पढ़ा बार स्टार जीन। बारनेस जीन, बार जीन एंड बार स्टार जीन, इतने जीन हमने पढ़े बेटा। ठीक, आप समझो बारनेस जीन क्या कहता है। बारनेस जीन कहता है जो वरुणा है, वरुणा के एंथर के पार्ट को मैं क्या कर दूंगा, स्टेराइल कर दूंगा। तो क्या करेगा, ये कर देगा स्टॉप पॉलन ग्रेन बनाना। ये कहता है मैं हर्बिसाइड से इसको बचा दूंगा। ठीक, ग्लूसोमाइसिटेन है उससे बचा देंगे। उसके बाद बार स्टार जीन क्या करेगा, बार स्टार जीन कहेगा मैं इन दोनों प्रोसेस को रिवर्स कर दूंगा। मतलब अगर आपको दोबारा नॉर्मल डीएनए चाहिए, जीन में जीरो एडिटिंग चाहिए, तो मुझको इंसर्ट कर देना, मैं सारी पुरानी प्रक्रियाओं को खत्म कर दूंगा। इसने कहा सारी पुरानी प्रक्रियाएं मैं खत्म कर दूंगा, देयर विल बी नथिंग रिमेनिंग इनसाइड। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हमारा जीएम मस्टर्ड बन के तैयार हो जाएगा। इसका नाम है धारा हाइब्रिड मस्टर्ड 11। ये है इस मस्टर्ड ऑयल की कहानी।